हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नरेंद्र मैंगी। आप मैंगी कुमार सेंटर कोटपुरा से वीडियो नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड चेंज इन डिमांड आज देख रहे हो। तो चेंज इन डिमांड में आज हम स्टडी करेंगे कैसे डिमांड कर्व इंक्रीज होता है और डिमांड डिक्रीज होने पर किस तरफ को चलता है। आपने याद रखना है कि ऑलवेज जब डिमांड कर्व इंक्रीज होता है, मान लीजिए इनिशियल डिमांड कर्व है, जब डिमांड कर्व इंक्रीज होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, अगर डिक्रीज होगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा। ये इनिशियल डिमांड कर्व है, इंक्रीज होने पर ऊपर की तरफ जाता है और डिक्रीज होने पर ये नीचे की तरफ जाता है। ये कब कब कैसे कैसे होता है आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे। तो पहले है चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, बाकी सभी बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की प्राइसेस अप होती है या डिक्रीज होती है, अदरवाइज किसी और कारण डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होती है, तो उस वक्त चेंज इन डिमांड होता है। जब प्राइस में इफेक्ट पड़ने पर डिमांड कर्व में चेंजेस आती है तो उसको हम चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस कहते हैं। तो ये चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस को कांस्टेंट मान लिया जाए, बाकी अदर फैक्टर्स को ध्यान में रखें, तो चेंज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन प्राइस। तो हमारे पास ये टू टाइप्स होती है। फर्स्ट हम करेंगे चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में परिवर्तन होने के कारण डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स है। एक्सटेंशन इन डिमांड, मांग का विस्तार, मांग का फैल जाना। जैसे हम फुटबॉल के ब्लैडर में हम हवा भर दें तो वो फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, उसको हम एक्सटेंशन का नाम देते हैं। तो उसी प्रकार ये एक्सटेंशन डिमांड होता है। सेकंड है कंट्रैक्शन इन डिमांड, किसी चीज़ का श्रिंक हो जाना। जैसे हवा फुटबॉल के ब्लैडर से निकाल लें तो वो श्रिंक हो जाता है, तो उसको कंट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो पहले पढ़ेंगे एक्सटेंशन इन डिमांड। एक्सटेंशन इन डिमांड क्या होता है, जब कमोडिटी की प्राइसेस पहले से जो है डाउन हो जाती है, प्राइसेस पहले से कम हो जाती है, तो उसकी डिमांड उससे ज़्यादा हो जाए तो उसको हम जो कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड कहते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज लेस, डिमांड इज अप, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन इन डिमांड। तो इसको हम एक शेड्यूल और डिमांड कर्व के साथ जो है पढ़ेंगे। जैसे ये मैंने लिखा है प्राइस और डिमांड। जब किसी कमोडिटी की प्राइस 10 रुपीज है तो उसकी डिमांड 4 यूनिट की है। जैसे ही प्राइस जो है 10 से 5 पर आती है, डिक्रीज होती है, तो डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो उसको हम एक्सटेंशन इन डिमांड कहते हैं। वी विल एक्सप्लेन विद द डायग्राम। तो ओ एक्स पर मैंने डिमांड को शो किया और ओ वाई पर प्राइस को शो किया है। तो जैसे इसकी जो प्राइस थी ओ यहाँ से 10 रुपीज थी तो इसकी डिमांड 4 यूनिट थी। तो जैसे ये प्राइस 10 है और डिमांड 4 यूनिट की है, जैसे ही प्राइस डाउन होती है 10 से 5 आ गई और प्राइस जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, 4 से 8 चली जाती है, तो डिमांड इंक्रीज होगी। तो इसको हम एक्सटेंशन इन डिमांड के नाम से जानते हैं। जो ये डिमांड कर्व बना दैट इज योर एक्सटेंशन इन डिमांड। सिमिलरली है कंट्रैक्शन इन डिमांड। तो कंट्रैक्शन इन डिमांड किसी चीज का श्रिंक हो जाना, तो संकुचन हो जाना। तो जैसे ही प्राइस किसी कमोडिटी की पहले से ज्यादा हो जाती है तो डिमांड उससे कम हो जाए तो उसको हम कंट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं। जैसे प्राइस पहले 5 यूनिट थी और डिमांड 8 यूनिट की थी, जैसे ही प्राइस 5 से 10 पर गई डिमांड 8 से 4 यूनिट आ जाती है। तो प्राइसेस के अप होने पर डिमांड जब डिक्रीज होती है तो उसको हम कंट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं। वी विल एक्सप्लेन आल्सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओ एक्स पर डिमांड को शो किया गया और ओ वाई को प्राइस में शो किया गया है। जैसे इसकी प्राइस पहले जो थी 5 रुपीज थी और इसकी डिमांड 8 यूनिट की थी, जैसे ही प्राइस अप हुई 5 से 10 पर चलेगी तो डिमांड पीछे की तरफ आ गई, अर्थात ये डिमांड 8 से 4 यूनिट पर आ जाती है। तो जो ये डिमांड
कर्व की लाइन बनती है, इन पॉइंट्स को मिलाने पर ये जो लाइन बनती है ये डिमांड कर्व है और इसको हम कंट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं। तो ये था चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। लेकिन डिमांड पर और भी अदर जो है फैक्टर्स अफेक्ट डालते हैं जिनके कारण डिमांड जो है वो अप या डिक्रीज होती है। तो जब प्राइस को कांस्टेंट मान लें और अदर फैक्टर्स को ध्यान में रखें तो उसको कहते हैं चेंज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन प्राइस। तो इसमें हमारे पास आता है इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। मांग में ज्यादा होना और मांग का कम होना, अधिक होना और कम होना है। तो इंक्रीज इन डिमांड में हम पढ़ेंगे 2 पॉइंट्स, सेम प्राइस मोर डिमांड एंड मोर प्राइस सेम डिमांड। तो फर्स्ट हम करेंगे सेम प्राइस मोर डिमांड। जब वस्तु की प्राइसेस तो सेम रहती है लेकिन डिमांड पहले से ज्यादा हो जाए तो उसको हम सेम प्राइस मोर डिमांड इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। जैसे ये प्राइस पर यूनिट रखा हुआ है, इसको शेड्यूल और डायग्राम द्वारा करेंगे। प्राइसेस पहले 5 रुपीज थी, डिमांड 4 यूनिट की थी, प्राइसेस सेम रही, देयर इज नो चेंज इन प्राइस, 5 से 5 रही, बट जो डिमांड थी वो 4 से 8 चली गई, तो उसको हम इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। वी विल एक्सप्लेन आल्सो दिस डायग्राम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ओ एक्स पर मैंने डिमांड और ओ वाई पर प्राइस को शो किया गया है। तो पहले इसकी जो प्राइस है ये 5 रुपीज रखी है और डिमांड इसकी 4 यूनिट है। तो ये यहाँ पर जो पॉइंट्स को मिलाने पर ये जो कर्व बन रही है ये हमारा डिमांड कर्व है। लेकिन प्राइसेस सेम रही और डिमांड किसी कारण करके ज्यादा होगी। वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं? हो सकता है उसका फैशन हो सकता है उसका सीजन हो, या टेक्नोलॉजी चेंज होगी हो। तो लेकिन डिमांड पर बहुत सारे इफेक्ट जो है पड़ते हैं। सब्सिडी गवर्नमेंट ने दे दी हो तो वो सस्ती होने के कारण, चीप होने के कारण उसकी डिमांड ज्यादा होगी। जो लोग पहले जब वो कॉस्टली थी तो इतने लोग नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन अब उसके सस्ते होने के कारण, उसका रेट डाउन होने के कारण जो पहले कंज्यूमर नहीं थे वो भी मार्केट में आके ऐड हो गए, तो उसके कारण डिमांड बढ़ जाती है। तो प्राइसेस तो मतलब हम यहाँ पर पढ़े, ऐसे बहुत सारे फैक्ट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि प्राइसेस सेम रहेगी लेकिन डिमांड जो है इंक्रीज हो रही है। प्राइसेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा लेकिन डिमांड इंक्रीज होगी। तो हमने जो पहले बनाया ये प्राइस 5 यूनिट की थी और डिमांड 4 यूनिट की थी। ये जो डिमांड कर्व बना है इसको डिमांड कर्व कहते हैं। प्राइस सेम रही लेकिन डिमांड किसी कारण बढ़ गई, तो जो नया कर्व बनता है उसको मैंने D1 से शो किया है। इसको कहते हैं हम इंक्रीज इन डिमांड, मतलब सेम प्राइस मोर डिमांड। तो आपने इस तरफ को एरो शो कर देनी है, इस तरफ को बढ़ रही है। सेकंड पॉइंट है मोर प्राइस सेम डिमांड। प्राइसेस जो है वो अप हो जाती है लेकिन डिमांड सेम की सेम बनी रहती है, तो उसको हम मोर प्राइस सेम डिमांड कहते हैं। जैसे पर यूनिट प्राइस दिया गया, पहले 5 यूनिट थी, डिमांड 4 यूनिट की थी, लेकिन प्राइसेस पहले से अप हो गई, 5 से 10 चली गई, लेकिन डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो सेम की सेम रहती है। तो उसको हम कहते हैं मोर प्राइस सेम डिमांड। तो इसको हम डायग्राम द्वारा शो करेंगे। ओ एक्स पर ये मैंने डिमांड को शो किया और ओ वाई पर प्राइस। पहले जब प्राइस 5 रुपीज थी तो डिमांड हमारी 4 यूनिट थी, लेकिन प्राइस जैसे ही अप हुई 5 से 10 पर चलेगी, डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डिमांड सेम रहती है। तो उस वक्त जो कर्व नया बनता है, पहले का कर्व था DD और जो नया कर्व बना है वो D1 बन गया, तो उसको हम कहते हैं मोर प्राइस सेम डिमांड। तो दीज 2 पॉइंट्स आर इन इंक्रीज इन डिमांड, इसको हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। तो सेकंड पॉइंट होता है डिक्रीज इन डिमांड, हमारी मांग में कमी होना। तो इसमें भी हम ये दोनों पॉइंट्स पढ़ेंगे। जैसे सेम प्राइस मोर डिमांड था, यहाँ पर बनेगा सेम प्राइस लेस डिमांड। ये मोर प्राइस था, यहाँ पर लेस प्राइस, सेम डिमांड का सेम डिमांड। तो पहला है सेम प्राइस लेस डिमांड। तो प्राइस में देयर इज नो चेंज इन प्राइस, प्राइसेस में कोई भी परिवर्तन नहीं आता लेकिन डिमांड पहले से कम हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं सेम प्राइस लेस डिमांड। तो ये हमने शेड्यूल बनाई है, इधर प्राइस पर यूनिट लिखा और इधर डिमांड है। प्राइस पहले 5 यूनिट की थी, डिमांड 8 यूनिट की थी। उसके बाद प्राइसेस सेम रही, 5 की 5 रही, लेकिन डिमांड किसी कारणवश 8 से 4 चली गई, तो इसको हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। तो इसको हम डायग्राम द्वारा करेंगे।
तो ये ओ एक्स पर डिमांड और ओ वाई पर प्राइस, ये प्राइस 5 रुपीज ही है। पहले जो डिमांड थी वो हमारी 8 यूनिट की थी। तो ये जो कर्व बन रहा है ये हमारा डी है, डिमांड कर्व है। तो किसी कारणवश प्राइसेस तो सेम रहती है लेकिन डिमांड कम हो जाती है तो ये पीछे की तरफ आ जाता है। तो ये 4 यूनिट पर चली गई अब डिमांड, और जो नया कर्व बनेगा वो DD1 है। तो ये नीचे की तरफ हो गया और डिमांड इस तरफ आ गई, तो इसको हम कहते हैं सेम प्राइस लेस डिमांड। सेकेंड पॉइंट है लेस प्राइस सेम डिमांड। जब वस्तु की प्राइसेस से जो है पहले से कम हो जाती है लेकिन डिमांड सेम रहती है तो उसमें डिमांड में जो है परिवर्तन नहीं होता। देयर इज नो चेंज इन डिमांड बट चेंज इन प्राइस। व्हेन प्राइस जो है इज लेस बट डिमांड इज सेम तो उसको कहते हैं लेस प्राइस सेम डिमांड, आई मीन डिक्रीज इन डिमांड। तो इसको भी हम पहले करेंगे इस डायग्राम द्वारा। ओ एक्स पर डिमांड को शो किया गया और ओ वाई पर प्राइस को शो किया गया है। पहले जो प्राइस थी वो 10 रुपीज थी और डिमांड 4 यूनिट की थी। ये प्राइस जो है ये 10 यूनिट की है और डिमांड 4 यूनिट की है। अगर इन दोनों को ऐसे मिला दें तो ये जो कर्व बनता है जिसे यूर डिमांड कर्व, प्राइसेस पहले से डाउन हो जाती है, ये 10 से 5 पर आ जाती है लेकिन डिमांड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो जो नया डिमांड कर्व बनता है ये DD1 है। सो D1 है तो इसको हम कहते हैं लेस प्राइस सेम डिमांड। तो इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड ऐसे होता है। तो ये चेंज इन डिमांड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम ये सभी लिखेंगे। फर्स्ट लिखेंगे चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, सेकंड चेंज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन प्राइस। तो आपको एग्जाम में कई बार इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, एक्सटेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। सेकंड डिफरेंस पूछा जाता है कंट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो जो हमने स्टडी किया एक्सटेंशन इन डिमांड, तो एक्सटेंशन इन डिमांड में प्राइसेस परफेक्ट होने पर डिमांड जो थी वो पहले से बढ़ती थी, और इसमें हमने किया कि सेम प्राइस मोर डिमांड अदर फैक्टर्स के कारण है। ये प्राइसेस के ड्यू टू प्राइसेस है और ये ड्यू टू अदर फैक्टर। इसमें हम 2 पॉइंट स्टडी करते हैं, सेम प्राइस मोर डिमांड, मोर प्राइस सेम डिमांड, और इसमें हमारा सेम है कि प्राइसेस डाउन होती है। सेकंड होता है कंट्रैक्शन इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। ये प्राइसेस के कारण फर्क पड़ता है और ये अदर फैक्टर्स के कारण होता है। तो ये दोनों का डिफरेंस आ जाता है। आपने ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो के साथ आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। तो सभी बच्चों को अगर समझ आ गया, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके बाय बेटे, थैंक यू।